हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ ध्यान से देखेंगे क्या है। कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया हो, 1 से लेकर 5 तक में कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ा हो, तो उसको आप पहले देख लें, फिर इस क्वेश्चन को देखें, ताकि अच्छे से समझ आए, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रश्नावली 9 मतलब चैप्टर 9 के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, फिगर बना देना है। जैसे ही आपने फिगर बना दिया, ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, आसानी से आप लगा लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये है, आप देख सकते हैं इसका फिगर कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखिए, एक लड़का था। क्वेश्चन क्या था सबसे पहला समझना जरूरी है। जिसका हाइट है 1.5 मीटर। कितनी हाइट है उसकी? 1.5 मीटर। और उसके सामने एक 30 मीटर ऊंचा क्या है? मीनार है। ठीक है, भवन की बात कर रहा था, मीनार नहीं है। ये 30 मीटर ऊंचा क्या है? भवन है। तो ये लड़का है, इसकी भी हाइट दे रखा है, कितना है? 1.5 मीटर। तो ये क्यों बार बार मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इसकी ज़रूरत है और इसी के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि जब 30 मीटर ऊंचा जो भवन था, स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं कि ए पर जब था लड़का, तो देखा था 30 अंश था। उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर देख रहा है। उन्नयन कोण मतलब लड़का नीचे है, भवन को ऊपर शीर्ष पे ही तो देखेगा, तभी तो उन्नयन कोण बनेगा। और फिर कुछ समय के बाद से ये लड़का ए से कहाँ पे माना? बी पे चला गया, और उस समय उन्नयन कोण 60 अंश हो गया। लड़का इस पॉइंट से कहीं आगे जाएगा तभी तो उन्नयन कोण 30 अंश से बदल के 60 अंश होगा। तो मान लेते हैं कि ए से बी पे चला गया, उन्नयन कोण कितना हो गया? 60 अंश। और चूंकि जब इसकी हाइट यहाँ पे 1.5 मीटर है, तो ये भी ये हाइट तो निकल जाएगा। टोटल 30 मीटर वाले हाइट से, यानी जो 30 मीटर की हाइट है, ये पूरा 30 मीटर का, उसमें से हम क्या घटा देंगे? इस लड़के की हाइट घटा देंगे। तो अब एक्चुअल जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो क्या लेंगे? टोटल 30 था, लेकिन 1.5 मीटर निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 28.5 मीटर। कुल इसमें खेल है यही समझने का कि कहाँ पे क्या डिस्टेंस लेना है। बाकी सॉल्व करने में तो 1 मिनट का काम है इसमें। तो ये आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। पहले लड़का यहाँ था तो उस समय बिल्डिंग का उन्नयन कोण 30 अंश भवन का, फिर आगे गया तो 60 अंश हो गया। वही बताना कि इस यहाँ से यहाँ तक में ये लड़का कितना दूरी तय किया था। तो हमने क्या मान लिया कि x मीटर दूरी चला था, यही लिख लिया गया। माना लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितना है? x मीटर है। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक AC और यहाँ पे क्या मान लेंगे? D, और फिर BCD। तो पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे और फिर क्या लेंगे? बड़ा ट्रायंगल। तो हम लिखेंगे, माना या त्रिभुज लिख लेंगे B, और C क्या ले रहा है? BCD में या से कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था रेशियो के अनुसार हम tan थीटा, sin थीटा या cos थीटा कंसीडर करेंगे। तो अगर आप देख रहे हैं एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? आपका बेस है, आधार है। तो आधार और लंब का सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? tan थीटा और cot थीटा में। तो हम जानते हैं बिकॉज tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कि लंब बट्टे आधार। क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अब एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, थोड़ा वीडियो भले से बड़ा हो जाए लेकिन आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे थीटा, तो हम चूंकि BCD ले हैं तो एंगल तो यही होगा tan 60 डिग्री। ये थीटा की वैल्यू हो गया। परपेंडिकुलर ये होगा 28.5, और आधार आपका क्या है? y है। ठीक है, tan 60 की वैल्यू होता है √3, नीचे लिख सकते हैं 1, और ये 28.5 और y हो जाएगा। अब सिंपल सा हम क्या कर रहे हैं, इस y को यहाँ भेज देंगे, इस 1 का 1 में गुणा होगा, 28 में गुणा होगा तो वही होगा। y इज इक्वल टू क्या होगा? वो 28.5 बाई √3। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ आया हो। फिर आगे अब हम कंसीडर लेंगे तथा त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ACD में।
फिर वही बिकॉज लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटे आधार। अब जरा बताओ, जब हम त्रिभुज ए सी और डी कंसीडर कर रहे हैं तो क्या लेंगे, एंगल होगा 30 डिग्री, ये वाला एंगल होगा, लंब आपका वही होगा 28.5 होगा, और बेस अब ध्यान से देखेंगे, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस ले रहे हैं, यही सब कॉन्सेप्ट है आपका, तो x प्लस वाई होगा, क्या होगा यहाँ पे बेस x प्लस वाई होगा। 30 की वैल्यू 1 बाई कितना होता है, 1 बाई होता है √3, तो लिख लेंगे, और 28.5 बाई x प्लस वाई, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28 पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5, तो x को रहने देंगे 28.5, क्योंकि x ही तो हमें निकालना था, प्लस है, ये प्लस इधर आ गया, हो गया माइनस वाई, x इक्वल टू 28.5, और y की वैल्यू हमने क्या निकाला 28.5 बाई √3, तो 28.5 बाई √3, और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, 28.5 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3, और 28.5 √3, यहाँ भी आपका √3 छूटा हुआ है, ये इनटू में है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ठीक है। यानी अगर बहुत कन्फ्यूजन तो आप ऐसे पूरा लिख लें और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। नीचे 1 लिखेंगे, और 1 जब लिखेंगे तो एलसीएम आपका √3 है, 28.5 इंटू √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 28.5 √3 का हुआ 3 में, तो 3 हो जाएगा, और माइनस का 28.5। अब कैलकुलेशन फटाफट कर लेंगे आप, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 125, 3 5 15, 3 5 24, 1 25, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 8, और एक पे पॉइंट 85, और माइनस 28.5, और बाई में √3। तो कैलकुलेशन बस बड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं, आसानी समझ सकते। 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, और 15 में से 8 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ क्या बचा 7 में 2 को घटाएंगे 5 बाई √3, यानी 57 बाई √3, और छोटा करना चाह रहे हैं √3 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 57 √3, और ये हो जाएगा 3, कैंसल आउट कर देंगे, x की वैल्यू 19 यहाँ होता है 57, और यहाँ पे क्या लिख देंगे मीटर। तो केवल एक कैलकुलेशन बड़ा था, लेकिन आई होप आप बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा आपको। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर क्या है, एक संचार मीनार है, और उसी मीनार की आपको क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। अब क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि एक किसी भूमि के, मतलब एक भूमि है, भूमि पे कोई बिंदु है, उस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर, ध्यान से समझेंगे, 20 मीटर भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा है। तो ये मान लिया गया कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, और इस भवन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक संचार लगा हुआ है। इसी संचार मीनार संचार की क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। लेकिन क्या कह रहा है कि जो संचार मीनार संचार जो है, उसके तल से, तल मतलब आधार से किसी बिंदु का उन्नयन कोण एक बार 45 अंश है, और उसके शीर्ष के उन्नयन कोण उसी बिंदु से, तो यहाँ से ये वाला एंगल कितना है, 45 अंश है, और ये पूरा एंगल कितना डिग्री का है, 60 अंश। यानी ये संचार मीनार है, एक बार आधार से 45 अंश का उस बिंदु से कोण बना रहा है, और शीर्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है, उसी बिंदु से 60 अंश का कोण बना रहा है। तो सिंपल सा है, जो जिस पे मतलब भवन की ऊंचाई कितनी थी 20 मीटर, और इसके ऊपर जो रखा हुआ आपका संचार है उसकी ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर। यानी कि माना मीनार संचार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, और a से b के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, x मीटर। सिंपल सा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ भी दो ट्रायंगल बन रहा है। तो पहले हम छोटा ट्रायंगल लेंगे और फिर क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल। पहले हम लेंगे ABC और फिर बाद में ABD। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। फिर देख रहे हैं कि अगर ये एंगल है तो ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, और नीचे वाला आधार है।
तो हम जानते हैं बिकॉज टेन थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। अब इसी में वैल्यू को क्या करना है, रख देना है। थीटा की वैल्यू आप देखें तो ये वाला एंगल ले रहे हैं तो 45 अंश होगा, यानी tan 45 अंश, और लंब की वैल्यू 20 है और आधार आपने क्या मान रखा है, x। आप जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 20/x हो गया, नीचे 1 है, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x और 1 का 20 में गुणा करेंगे 20 मीटर, यानी ये x की वैल्यू कितना आ गया, 20 मीटर। लिखेंगे पुनः, इससे आसान कोई चैप्टर आपको मिल नहीं सकता, केवल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का यूज करना है। अब फिर लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज ABD में, ABD में। फिर वही लॉजिक लेंगे, हम जानते हैं tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब थीटा की वैल्यू जो है 45 अंश नहीं बल्कि क्या लेंगे, 60 अंश, क्योंकि A B और क्या ले रहे हैं, D, तो tan 60 डिग्री हो जाएगा। लंब की वैल्यू ये पूरा होगा B से लेके D तक, तो 20 प्लस h होगा, क्योंकि AB दूरी और AB दूरी दोनों कंसीडर करेंगे, तो 20 प्लस h और बेस आपका x है। आज 60 की वैल्यू √3 होता है, नीचे 1 लिख सकते हैं, 20 प्लस h और x की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 20 रख देंगे। 1 का गुणा जब करेंगे तो 20 प्लस AH हो जाएगा, और फिर 20 का √3 में करेंगे मतलब 20 √3, तो h इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 और फिर प्लस है तो माइनस आपका 20। आप चाहो तो h इक्वल दोनों में से 20 कॉमन करोगे तो यहाँ √3 माइनस क्या हो जाएगा, 1। ये भी आंसर हो सकता है, या आपको कई बार बताया गया कि √3 की वैल्यू 1 पॉइंट हम क्या लेते हैं, 73 लेते हैं, तो यहाँ पे रख लेंगे 20 1.73 और माइनस का 1, इट मीन्स 20 इंटू 0.73 होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 150। अब 2 डिजिट पे डेसिमल जब लगा देंगे आप तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5, और ये हो जाएगा मीटर में। लेकिन आई थिंक आपका आंसर जो दिया है बुक में ये यहीं तक दिया, ठीक है, तो आप यहीं तक लगा के क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है, कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर, पेडस्टल का मतलब होता है बेस, बेस जो बनता है, कोई भी मशीन जब रखी जाती है या मूर्ति रखी जाती है तो वहां पे एक बेस बनता है, उसी बेस को हम क्या बोलते हैं, पेडस्टल बोलते हैं। पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका भी हम बनाते हैं जो ड्राइंग, और फिर उस ड्राइंग से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले कह रहा है कि एक पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर कोई मूर्ति रखा गया है, ठीक है। तो मैंने माना है कि यहाँ बी से लेके सी तक, बी से लेके आपका क्या है, सी तक ये पेडस्टल है, बी से लेके सी तक क्या है, पेडस्टल है, और इस पेडस्टल के ऊपर क्या रखा गया है, 1.6 मीटर ऊंची एक क्या रखी गई है, मूर्ति रखी गई है। आपको अब क्वेश्चन समझ आ रहा होगा कि बी से सी तक का मतलब हाइट का पेडस्टल है, इसके जस्ट ऊपर क्या रखा गया है, 1.6 मीटर का मूर्ति रखा गया है, ठीक है। तो आगे का कंडीशन क्या था, यहाँ पे कह रहा था कि मूर्ति के शिखर से एक बिंदु का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर बात हो रही है, 60 अंश का है मूर्ति के शिखर से। तो मूर्ति तो यही है ना 1.6 मीटर वाली, तो शिखर तो ये होगा, तो यहाँ से ये पूरा जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। और फिर कह रहा है पेडस्टल के शिखर से, तो यही ना BC माना गया है, पेडस्टल है, तो पेडस्टल का शिखर C है, और यहाँ से एंगल इसका कितना बन रहा है, 45। उसी सेम पॉइंट से हमने मान क्या लिया है, सभी क्वेश्चन के जैसे, कि माना पेडस्टल की ऊंचाई h मीटर है, यानी B से लेके C तक, यही हमें निकालना भी था, h मीटर है। एज यूजुअल सभी क्वेश्चन के जैसे पहले छोटा ट्रायंगल लेंगे ABC और फिर ABD, लिखेंगे त्रिभुज ABC में। देखिए एंगल के सामने ये लंब है और ये है आपका तब आधार, क्योंकि ये तो 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है,
और एंगल के सामने बचा लंब, तो ये होगा आधार। तो हम जानते हैं बिकॉज tan थीटा होता है, ये लिख लेते हैं लंब बट्टे क्या होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर बट्टे आधार। आधार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस बोलते हैं। थीटा की वैल्यू जब ए बी सी ले रहे हो, ए बी सी जब लेंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और लंब आपका h है, आधार आपका क्या है, x है। 45 की वैल्यू 1 होता है, x हो गया, नीचे 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, h इक्वल टू x। और चूंकि मेजरमेंट मीटर में है तो ये भी क्या आ गया, मीटर में। अब इसका यूज हम आगे करेंगे अभी। फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज क्या लेंगे, ए बी डी में सेम वही tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर आप ध्यान से देखें, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी डिग्री है, 60 डिग्री है। ये आपकी किसकी वैल्यू है, tan 60। क्यों, क्योंकि ए बी और क्या ले रहे हैं, डी ले रहे हैं। लंब अब आप ध्यान से देखना, बी से लेके डी की बात हो रही है, तो h प्लस 1.6 होगा, h प्लस 1.6 बाई बेस, तो यही होगा। अब 60 की वैल्यू होता है √3, h प्लस 1.6 और x किसके बराबर है, h के बराबर है, तो यहाँ पे h लिख लेंगे क्योंकि फाइनली तो हमें h ही निकालना है। तो √3 और ये हो जाएगा h प्लस 1.6। अब आप ध्यान दो, तो √3h प्लस इधर आएगा तो माइनस h हो जाएगा और 1.6, ठीक है। दोनों में h कॉमन है, h जैसे ही कॉमन करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो h इक्वल टू 1.6 नीचे चला जाएगा √3 माइनस 1। अब हम करेंगे यहाँ से रेशनलाइजिंग, यानी √3 माइनस 1 का गुणा ऊपर और √3 माइनस 1 का गुणा नीचे, ठीक है। यानी सॉरी, ये माइनस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो h की फाइनली वैल्यू आ जाएगा 1.6 √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, √3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 और माइनस 1, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया हूँ, कौन सा फार्मूला क्या, a माइनस बी a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब, ए स्क्वायर का मतलब √3 स्क्वायर, तो 2 होगा, मतलब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1 और बाई 2 कैंसल आउट कर दोगे तो यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर आपका आ जाएगा h इक्वल टू 0.8 और √3 और माइनस 1, और ये किस में आ जाएगा, मीटर में। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया हो। ऐसे ही अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कि जब भी वीडियो अपलोड हो ऐसे एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।